Hello friends, welcome to my FG Education YouTube channel. Then how are you guys? I hope you will be fit and health then. Friends, let's go learn subject and object. With MTI sir. मैं आशा करता हूं कि आप लोग फिट और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सम बेसिक कंसेप्ट यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको कुछ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा यानी दिख रहा होगा, जैसे में आई वी यू ही सी, ये क्या है ये और इसके बारे में क्या है या कहाँ यूज होता है और इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं या पैसिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी मिसकंसेप्शन को यानी इसी गलतफहमी को ऐसे मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत अधिक से अधिक यानी बहुत ज़्यादा परेशान करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो चलिए मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, ये क्या है ये मैं बताऊंगा क्या है, बस आपको अंत तक बने रहना है, पूरा अच्छे से बताऊंगा। जैसे मैं नेक्स्ट देखिए, मी, अस, यू, हिम, हर। अब बोलिएगा सर यहाँ ये क्या लिखे है, ये इधर इधर क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा ना, थोड़ा कोस्ट करके सब्जेक्ट, उसके नीचे क्या, उसके बगल में देखिए जो 2 नंबर में है ना, उसके क्या दिख रहा है, पैसिव एडजेक्टिव। अब देखिए उसके बाद में क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। अब बोलिएगा सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो नाम सुनिए, ये पैसिव एडजेक्टिव कहाँ से लाया अपने मन से जी। देखिए मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, ही, सी, क्या है ये सब, क्या है ये सब सब्जेक्ट है। जी हाँ, नेक्स्ट देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, ये क्या है ये पैसिव एडजेक्टिव है। ये तो न किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेगा और ना ही किसी सेंटेंस को अंत करेगा। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं अंत करेगा, क्यों नहीं स्टार्ट करेगा, एक एक एग्जांपल लेकर समझूंगा, हम लोग एक एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पहले आप पूरा अच्छे समझ लीजिए कौन क्या है। देखिए नेक्स्ट देखिए, मी, अस, यू, हिम, हर। आप बोलिएगा सर ये इतने आप तो लिखिए इधर उधर और लाइन लाइन क्यों बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक के बार में पूरी समझ में आ जाए। जैसे देखिए ये क्या है, मी, अस, यू, हिम, हर, क्या है ये सब, क्या है ये सब ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन वर्ब कहते हैं ना, 0 बजे से में होता है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। इसे आप मत समझिएगा ना, तो इसे आप सब्जेक्ट ना समझिएगा और ना ही क्या है ये इसे चमचा ना समझिएगा। चमचा कौन है भाई साहब, ये क्या अधिकार दिखाने वाला कौन है, या क्या है ये वाला है माई, योर, यू, हिज, हर, ये सब क्या है किसी भी सेंटेंस में अधिकार को दिखाएगा, क्या करेगा अधिकार को दिखाएगा। अब चलिए मैं एक एक पर सेंटेंस लेकर यानी एक एक एग्जांपल लेकर समझूंगा इसमें ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे प्लीज आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए कैसे बताया गया है। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूँ, यानी कक्षा में, यानी क्लास का हिंदी क्या होता है, कक्षा होता है। तो देखिए इसे हिंदी कैसे बताया गया है, आई एम इन क्लास विथ माई फ्रेंड्स, ये क्या है विथ माई फ्रेंड्स। आप बोलिएगा सर इसमें माई, आई दोनों लगा दिए, जी हाँ, तो मैंने क्या बोला, आई क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बता दूँ सब्जेक्ट क्यों होता है आई। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूँ, कौन है मैं हूँ ना, इसमें कोई भी काम करता है ना, इसमें पहले आपको बता दूँ इसमें ये क्या है नॉन टेंस है, ये ना तो टेंस है और ना इसमें कोई किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं जीरो वर्ब कहते हैं। और जीरो वर्ब का क्या डिफिनेशन होता है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इसी चैनल पर जीरो वर्ब का डिफिनेशन और उसके रूल्स के बारे में जो वीडियो बनाया गया है प्लीज आप उसे देख लिए होंगे तो आपको याद होगा। जीरो वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, दैट सेंटेंस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मेन वर्ब, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई मुख्य क्रिया होगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको इस सेंटेंस में मैं अधिक से अधिक कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ से अधिक एग्जांपल लेकर आपको समझाए ताकि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। तो देखिए जैसे मैं आपको बता दूं इसमें सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। देखिए आई मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूँ इसीलिए आई यहाँ लगा दिए। आई क्या, मैं क्या इंग्लिश क्या होता है आई होता है। ये सम बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं पिछले वाला वीडियो बना दिया हूँ, उसे बता दिया हूँ, उसे आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या है, ही का मतलब क्या होता है, उसे प्लीज आप देख लीजिएगा। और तो देखिए आई एम इन क्लास विथ माई फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बोला कि माई, जैसे आई का फैमिली, आई के फैमिली से ही बिलोंग करता है, क्या करता है आई माई मी, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। आपके देखा जाता है ये सेंटेंस कहाँ कैसे क्या कह रहा है उसके हिसाब से यूज किया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ आपको बता दूं सेंटेंस में से माई क्या है, माई सिर्फ अधिकार को दिखाता है, न तो सेंटेंस को स्टार्ट करेगा और न ही सेंटेंस को खत्म करेगा। इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है माई फ्रेंड्स, यानी मेरा फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास विथ माई फ्रेंड्स।
देखिए अब देखिए आप बोलिएगा सर मी का एक एग्जांपल लेकर बता दे। जी हाँ, तो देखिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में कैसे बताया गया, तुम मेरे साथ क्लास में हो, यू आर इन क्लास विथ मी। अब देखिए यहाँ सेंटेंस को खत्म किसने किया, कौन किया, मी। अब मी इसलिए मी जो खत्म करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा ना। अब यदि मी बीच में लगा देते ना तो सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाता। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, सेंटेंस को चेक करने के लिए कि मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, उसके लिए क्या करना होगा, देखना होगा ये जो अभी अभी लिखाया गया है ना, मी आज यू हिम हर, ये किसी भी सेंटेंस में बीच में अगर पड़ जाए ना, यानी किसी भी आप सेंटेंस देखिए उसमें बीच में रहे तो आप इसे तुरंत बोल लीजिए से सर ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। यदि अदर ऑब्जेक्ट रहेगा ना तब भी ये थोड़ा एक ऑब्जेक्ट के बीच में पड़ सकता है, नहीं तो अधिकांश तो किसी भी सेंटेंस में अदर ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है। जैसे मैं देखिए आपको बता दूंगा, यहाँ देखिए कैसे बताया गया है, वह क्या है, तुम मेरे साथ क्लास में हो, यू आर इन क्लास विथ मी। आप बोलिएगा सर इसमें सब्जेक्ट कौन है, देखिए तुम मेरे साथ क्लास में हो, कौन है, आप बोलिएगा सर मेरे साथ है ना, तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। मेरा की इंग्लिश क्या होता है, माई होता है, मी होता है, माई मी होता है। अब देखिए मैं इसीलिए बोला हूँ एक ही से फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे देखिए यहाँ बताया गया तुम मेरे साथ क्लास में हो, यू आर इन क्लास विथ मी, ये क्या हो गया, ये मी सेंटेंस को खत्म कर दिया, यानी जो सेंटेंस को खत्म करता है। जैसे मैं सिंपल आपको बता दूं, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल्स क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट देखिए कैसे बताया गया है। आई के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट वी के बारे में, वी मतलब क्या है, हम लोग, जैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का लफड़ा शूटिंग नहीं है। जैसे मैं देखिए हम लोग बाजार जा रहे हैं तो इसमें कौन जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग हो गया। तो इसका हम लोग की इंग्लिश क्या होता है, वी आर गोइंग टू मार्केट। और देखिए आप आवर का मीनिंग आ गया, वाई ओ यू आर, और जैसे हमारा होता है ना, तो देखिए दिस इज आवर बुक, यार मेरा किताब है, दिस इज आवर बुक, क्या है यार मेरा किताब है। अब आज की बात आ जाए, देखिए अब आज के बारे में मैं बात करूँगा पूरा डिटेल से, ये बहुत आसान है। यदि आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, किसी प्रकार का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए आज के बारे में कैसे समझाया गया, एक एक सेंटेंस लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए और सो जाइए, यानी चदर होकर सो जाइए, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे वीडियो देख लीजिए और किसी के साथ इंग्लिश में बात कीजिए। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तो अधिकांश यानी अधिक से अधिक कैसे इंग्लिश बोला जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए आज के बारे में कैसे बात किया गया, यानी आज के बारे में क्या बताया, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, न तो सब्जेक्ट या न पैसे ऑब्जेक्टिव बात, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है, देखिए कैसे बताया गया है, वह हमारे साथ क्लास में है, यानी कक्षा में है, शी इज इन क्लास विथ अस, क्या है, आज सेंटेंस को खत्म कर दिया। और नेक्स्ट देखिए कैसे बताया गया, जो व्यक्ति समझने की कोशिश करेगा सरकारी या प्राइवेट में हो, वो क्या होगा, वो आगे विकसित करेगा, डेवलप करेगा। यानी जो आप अपने दिमाग को क्या कीजिए, अधिक से अधिक पॉजिटिव सोचने की क्षमता रखिए, कैपेसिटी रखिए। आप अपने दिमाग में अधिक से अधिक पॉजिटिव सोचिए, ना तो निगेटिव मत सोचिए। जबकि निगेटिव सोचिएगा से अरे मोबाइल चला लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पर यार एक बात बता मैं आपको, कल कभी नहीं होता है, कल कभी नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना है। जो अभी काम है उसे अभी निपटाइए। जी हाँ, मैं इसे अभी दे रहा हूँ, इसे आप अभी स्क्रीनशॉट देने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा। अब मैं वीडियो को पोस्ट करूँगा, रोकूंगा, और आप मैं अभी नहीं खींचना है, बिल्कुल नहीं लिखना है अभी, पूरे अच्छे से डिटेल से मैं आपको पूरा बारीकी से आपके स्क्रीन पर शो करेगा, उसे आप स्क्रीनशॉट खींच के रखिएगा और पूरा अच्छे से कॉपी पर लिखकर उसके मतलब पढ़ लीजिएगा, रटना नहीं है, समझ लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट कैसे बताया गया है, तो देखिए यू के बारे में कैसे बताया गया है। देखिए आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में हो, मतलब तो अभी यहाँ तुम भी लगा देते, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, मैं तुम का उपयोग बहुत कम करता हूँ, इसीलिए आप लगा दे। आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में हो, जैसे देखिए यू आर इन क्लास विथ योर फ्रेंड्स, क्या है, अब यहाँ योर आ गया ना। मैं देखिए मैं एक एक वीडियो में एक एक सेंटेंस को अच्छे से उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में हो, यू आर इन क्लास विथ योर फ्रेंड्स, कौन है, आप है, इसीलिए आप यू क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। योर क्या है, यानी पैसे, क्या ये क्या है, पैसे ऑब्जेक्टिव, यानी ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है। तो देखिए नेक्स्ट कैसे बात आएगी, आप बोलिएगा यहाँ सर आप सब्जेक्ट यू भी लिख दिए और ऑब्जेक्ट यू ही लिख दिए, क्यों, तो देखिए मैं इसलिए यू लिख दिया कि ये किसी भी पर सेंटेंस रहता है ना, तो दोनों में काम करते क्या है, आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में, इसमें यू क्या है, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कैसे ऑब्जेक्ट का काम करेगा यू, वह तुम्हारे साथ क्लास में है, शी इज इन क्लास विथ यू, क्या ये खत्म कर दिया सेंटेंस को, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे।
इसीलिए मैं लिखा यू, क्योंकि ये दोनों में काम करता है। तो देखिए कैसे समझाया गया है। जैसे मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस लेकर समझा दूं, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। क्या है, ही गोज टू मार्केट। मैं किस पर फोकस कर रहा हूँ इसे आप, मैं ऐसा करता हूँ कि इस फोकस को आप तुरंत पकड़िए, यानी वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। क्या है, इस लगेगा क्योंकि वह है ना। तो देखिए इसी प्रकार का इसमें हिज के बारे में कैसे बताया गया। देखिए सोनू अपने दोस्तों के साथ क्लास में, सोनू इज इन क्लास विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ है ना, इसलिए ही रहेगा, ध्यान में रखना है। और देखिए सोनू है ना, सोनू किसके बारे में बात किया जा रहा है, सोनू के बारे में बात। देखिए इसमें सोनू जिसके बारे में बात किया जाएगा वही जो काम करेगा, इसमें पहले तो काम नहीं है, और जिसके बारे में बात किया जाएगा वही रहेगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वही सब्जेक्ट रहेगा। देखिए हिज के बारे में कैसे, हर के बारे में कैसे, ये तो हिज का मामला खत्म हो गया। और इसमें हर के बारे में कैसे बताया, तो देखिए हिम के बारे में कैसे बताया गया है, वह उसके साथ क्लास में है, ही इज इन क्लास विथ हिम, ही इज इन क्लास विथ हिम। तो देखिए सेम इसी प्रकार का, जैसे में ही क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मेल के लिए भी यानी पुरुष के लिए यूज किया था। सी सेम इसी प्रकार का, जो क्रिया काम ही में हो रहा है सेम इसी प्रकार का सी में होगा। इसमें क्या आसान है से, इसमें क्या है, इसमें पैसिव एडजेक्टिव वर्ब यानी चमचा साहब, यानी बीच वाला जो रहेगा अधिकार दिखाने वाला हर ही रहेगा, और लास्ट को अंत करने वाला, सेंटेंस को अंत करने वाला क्या रहेगा, वो भी हर ही रहेगा। ये और अधिकांश क्या होता है, आसान रहता है। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दुनिया के जितना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, मैं कोशिश करूंगा उसे डिटेल से समझने के लिए और आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो देखिए यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। यानी विदाउट इंग्लिश से आपको मतलब इस दुनिया में नोबडी कैन गेट एनी गुड जॉब विदाउट इंग्लिश। क्या है, नोबडी कैन गेट एनी गुड जॉब विदाउट इंग्लिश, यानी कोई भी व्यक्ति बिना इंग्लिश से अच्छे जॉब प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ इस चैनल पर ओनली फॉर हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश कैसे बोला जाता है उसी के बारे में बताया जाता है, उसी के बारे में समझाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।